ये इंसान का जीवन एक फुटबॉल की तरह है कि यहाँ से लगी वहां पहुंच गए, वहां से लगी वहां पहुंच गए। कोई विरला होगा कि पहली किक में गोल में पहुंच जाते हैं, नहीं तो कई बार तो 30-30 मिनट इधर से उधर पैरों पे रहते तब जाके गोल होता है। बाकी फिर वहां से सीखा, वहां से देखा कि भैया जिंदगी का क्या है कि जिंदगी देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। जीवन एक धारा की तरह है, अगर आप बेहतर है ठीक, अगर रुक गए तो सड़ जाओगे। बाकी मैं जिंदगी में 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। अच्छा। तीसरा काम ज्यादा करता नहीं हूँ, वही है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अभी रेसलिंग से मुझे जुड़ने का मौका मिला था। मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। ये इंसान का जीवन एक फुटबॉल की तरह है कि यहाँ से लगी वहां पहुंच गए, वहां से लगी वहां पहुंच गए। कोई विरला होगा कि पहली किक में गोल में पहुंच जाते हैं, नहीं तो कई बार तो 30-30 मिनट इधर से उधर पैरों पे रहते तब जाके गोल होता है। तो लाइफ भी वही है। बाकी फिर वहां से सीखा, वहां से देखा कि भैया जिंदगी का क्या है कि जिंदगी देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। जीवन एक धारा की तरह है, अगर आप बेहतर है ठीक, अगर रुक गए तो सड़ जाओगे। अभी भी आपको जिंदगी काफी कुछ दे रही है और मुझे लगता है कि आप हिटिंग 40s और आप ट्रेनिंग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आप फिट हैं। और अब आप MMA फाइट आपकी होने वाली कुछ ही दिनों में, और एक पाकिस्तानी ओपोनेंट है आपका, तो पूरे देश की नजरें रहने वाली, सरहद के उस पार भी इस पार भी, और एकदम ब्रॉडबस्टर मुकाबला जो है वो होने वाला है। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? ये आपने सोचा कैसे कि मैं अभी भी कंटिन्यू करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, मार्शल आर्ट्स में जाऊंगा? वैसे हमारी एज तो देखो 40 से ऊपर ही है, क्योंकि अब गांव में जैसे पूछा मेरी माता जी से, एक बड़े रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर लगाओ या वो नंबर बताते हैं, जो नंबर मिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? न्यूमरोलॉजी। हाँ, न्यूमरोलॉजी। हम तो पता नहीं, क्योंकि तो उसने फोन किया, बोला मेरा गेस्ट बन के आ जाओ। मैं चला गया, उसके दोस्त है, मेरा नाम लूंगा तो फिर वो कहेगा कि भाई मेरा नाम ले दिया। तो उसने जन्म कब हुआ था, मैंने कहा भाई फोन कर लो। उसने मेरी मदर को फोन किया, माता जी को, तो कह रही थी बड़ा आसान है, बारिश आ रही थी, घर में खीर बनी थी, शाम टाइम था। तो पहले तो ऐसे ही होते थे कि भाई फसल कट रही थी या ट्रेन आ रही थी, दूसरा सीजन के साथ, तो वही होता था। तो गांव में देखता हूँ तो जो मेरे आसपास वाले हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, किसी की शादी हो गई, तो देखता हूँ। बाकी मैं जिंदगी में 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। अच्छा। तीसरा काम ज्यादा करता नहीं हूँ, वही है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने देखा कि अभी रेसलिंग से मुझे जुड़ने का मौका मिला था। मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। तो अभी रेसलिंग बहुत फेमस थी, कुछ 2-3 साल से, मतलब पिछले साल तो बहुत फेमस रही। ब्रिजभूषण जी का हुआ, फिर जो हमारे जो रेसलर्स हैं, जो युवा रेसलर्स हैं, उनका कुछ हुआ। तो वो रेसलिंग पीछे आ रही थी, तो वो जो हो रहा था ना, वहां पे बैठे थे वो, मैं नहीं कहूंगा कि कौन सही कौन गलत है, मगर वो कुश्ती पीछे जा रही थी। किस वजह से? क्योंकि जब आप बैठते हैं कि रेसलिंग पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि भैया सही पारदर्शिता नहीं हो रही, कोई मोलेस्टेशन का ये हो गया, कोई दूसरा हो गया, तो क्या होता है, वो चीज़ पीछे जाती है। कोई भी विवाद होता है, वो चीज़ आगे नहीं आती, वो विवाद से चीज़ हाईलाइट होकर पीछे जाती है। जैसे पहले कुछ मीडिया ने भी रेसलिंग को डिफरेंट लिया, पहले बोलते थे कि भैया 2 पहलवान बुला लाओ, 2 पहलवानों कर लाओ। तो क्या था कि पहलवान का अर्थ पता क्या होता है? पहलवान प्रथम आह्वान माने हर चीज में, जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, वो पहलवान होता है। विद द पर्सन इज फिजिकली मेंटली डिसिप्लिन फर्स्ट, ही और सी इज रेसलर।